हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इस वीडियो के माध्यम से उन एस्पिरेंट्स को जो कि इस बार प्रीलिम्स 2021 27 जून को जो पेपर है उसके लिए जो भी सीरियस अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के थ्रू, जिसे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। कल मतलब कि 14 मार्च 2021 10 बजे सुबह प्रज्ञान 1 है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है ये, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको 2 मिनट में समराइज़ करता हूँ फटाफट से। सबसे पहला, आपको पता है कि जब भी हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं ना, या फिर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे और हमारे पास घड़ी देख के केवल 2 घंटे मिलते हैं और इन 2 घंटे में हमें सॉल्व करने होते हैं एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करते हैं, बट एटलीस्ट हमें पढ़ना तो पूरा पड़ता है। इस वे में हम ये स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप कर पाते हैं कि अगर ऐसा कुछ रियल सिनेरियो हमारे सामने आए तो हमें कौन से क्वेश्चंस को पिक करना चाहिए, किस टॉपिक को पहले उठाना चाहिए। एक रियल एग्जाम हॉल जैसा अगर इन्वायरमेंट हमें पहले ही मिल जाए, जिसकी प्रैक्टिस हम पहले से ही करके चलें, तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम प्रेशर हैंडल करना सीख लेंगे। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं मॉक टेस्ट देने के। दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अभी इस स्टेज पर हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। आप बोलोगे कि अभी तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हुई नहीं है, अभी आगे हम आने वाले समय पे कर लेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट देते हैं, क्योंकि अभी अगर खराब मार्क्स आते हैं तो हम डीमोटिवेट होंगे उस चीज़ से। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट स्टिल इसका एक और एंगल है। दूसरे एंगल से अगर हम इसको परसीव करें तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अभी हमने जो भी शेड्यूल प्रिपेयर किया है, मे बी वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हम अभी श्योर नहीं हो सकते। हमें पता नहीं है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंची है और उस लेवल के बाद हमें अपने शेड्यूल को किस हिसाब से डिफाइन करना है, जिसके बेसिस पर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम अपने 27 जून के टारगेट को अचीव करेंगे। यहां पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा हमारे पास है जो कि अभी उसमें हम वीक हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, या फिर हम उसमें थोड़ी भी इफर्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा चीज़ या फिर एक अच्छा खासा पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें एक रियल इन्वायरमेंट चाहिए, जिसकी बात मैं अभी शुरुआत में कर रहा था। इस टेस्ट को जब भी आप देते हो तो आपके पास बहुत सारे पर्क्स आते हैं। सबसे पहला पर्क यहाँ पर है कि आप सबसे पहले अपना फोकस लूज नहीं करोगे। फोकस इन द सेंस कि आप जब भी शेड्यूल बना रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि अभी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मेरा प्रिपेयर नहीं है। इट सीम्स लाइक कि मैंने प्रिपेयर किया था, अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था, बट स्टिल अभी क्वेश्चन देखने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एन ईजी क्वेश्चन। तो उस चीज पे अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा तो डेफिनेटली हम बेहतर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर सामने वाला दोस्त आपकी कमियां गिना दे तो आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा इस एग्जाम की तैयारी करना। आप समझिए कि ये टेस्ट सीरीज एक ऐसा ही दोस्त है जो कि आपको आपकी कमियां गिनाएगा, जिसमें आप लैग कर रहे हैं, जहां पर आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भी आपको ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर और भी पर्क्स की बात मैंने ऑलरेडी आपसे कर ली है। फिलहाल इसमें कुछ आपके लिए एडवांस्ड पर्क्स भी हैं। अब बोलोगे आप एडवांस पर्क क्या होते हैं? देखो, एक्चुअल में अभी हाल फिलहाल में 22 मार्च से हमारा एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज। आखिरी समय पे हम कितना तेज दौड़ते हैं ना, वो ही मैटर करता है। अगर एक लॉन्ग रेस है और हम उसमें तेजी से शुरुआत में ही दौड़ जाएंगे ना, तो जो हमारी लास्ट लीप होती है या फिर जो लास्ट माइल लीप होती है ना, उसमें हम पीछे हो जाते हैं और जो फाइनल रैंकिंग आती है ना, वो कुछ आ नहीं पाती है, या फिर हम एंड लाइन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। इस चीज़ के लिए अभी से एनर्जी सेव करो और उसको सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हमने 22 मार्च से एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, लास्ट माइल लीप, जो कि आपके प्रिपरेशन में फर्दर हेल्प करेगी। तो इस कल के टेस्ट में जो भी फर्स्ट 10 रैंक होल्डर्स होंगे उनको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको निराश नहीं होना है कि अगर आप फर्स्ट 10 में नहीं भी आते हैं तो 11 से 100 तक की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपको 1000 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। और सिमिलरली अगर आप इसमें और पीछे आते हैं, आपको लगता है कि प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो उसके लिए आपकी रैंक आती है कुछ 101 से लेके 1000 के बीच में, उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप सबके लिए 2 बेनिफिट्स हो गए। एक तो आप अपनी एग्जाम को सही डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हो, शेड्यूल सही तरीके से बना सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप कुछ अच्छे टेस्ट सीरीज का फायदा फ्री में भी उठा सकते हो। दूसरी चीज यहां पर एक और बात है कि अब इसको ज्वाइन कैसे करें, मतलब अगर हम इसमें इनरोल होना चाहते हैं अभी से तो हम क्या करें। आप ये ध्यान रखना कि लास्ट टाइम पे जब हमने प्रज्ञान ऑर्गेनाइज किया था तो बहुत सारे लोग आए थे। पूरा प्रज्ञान मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 लोग थे जो कि इस टेस्ट को पूरा मिला के इन्होंने दिया था। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये कंपटीशन उतना ही टफ होगा और उतना ही रियल होगा।
हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाए। मतलब कि यूपीएससी में जैसा भी क्वेश्चन आता है, आप बोलते हैं कि यूपीएससी में दिखने में आसान क्वेश्चन आता है बट उसको सॉल्व करना ट्रिकी होता है। मतलब एक बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट पर वो फोकस करके आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मे भी आपको पता हो बट एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में आप उसको गड़बड़ कर देते हो। तो इन सभी बातों का बहुत अच्छे से हमने ध्यान रखा है और इसी के बेसिस पर ये फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो पूरी आशा करता हूं कि आप इसको जरूर से देंगे। आप इसके लिए 10 बजे सुबह कल बिल्कुल रेडी होके तैयार होके आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन जो भी आपके पास उसको लेके आप बिल्कुल स्टार्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा। और जैसे ही 10 बजेगा ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये टेस्ट 10 से 12 के बीच में ही चलेगा, 2 घंटे का एज यूजुअल पेपर जो होता है, क्योंकि उसके बाद ये टेस्ट आप नहीं दे पाओगे और आपकी रैंकिंग जो है ना वो एग्जैक्टली 12 बजे पब्लिश हो जाएगी। तो आपको अपना रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा। जल्दीबाजी मत करना। ऐसा नहीं है कि 10:30 बजे पेपर सबमिट कर दिया, 11 बजे पेपर सबमिट कर दिया। आराम से टाइम दो अपने आप को, देखो कि कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बीच में निराश मत होना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये सोच के चलना कि अभी हमें आगे और अच्छा करना है, उसके लिए हम एटलीस्ट एनालिसिस तो कर लें। इस टेस्ट में जब भी 12 बजे के बाद आप टेस्ट, जैसे ही 12 बजेगा आपको एक बेहतरीन PDF मिलेगा। उसके बेसिस पर आप अपने सारे गलत क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक एनालिसिस चार्ट मिलता है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, किसमें आपने अच्छा काम किया है, अच्छा टाइम दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करके आप कौन से क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि आपने किसी क्वेश्चन को 2-3 मिनट दिए और फिर भी वो क्वेश्चन गलत है। तो इस चीज को कैसे अवॉइड करना है, ये सारे एनालिटिक्स आपको इस टेस्ट में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आप इसको डेफिनेटली दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में सारे क्वेश्चन और आंसर्स अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ दूसरा, यहां पर अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल सा है। आपको वेबसाइट पर जाना है और टाइप करना है dpp.onlyis.in और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट फिलहाल आपको इस वाले प्रज्ञान 1 पर क्लिक करना है। प्रज्ञान 1 पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको ये पेज आता है। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है स्टार्ट नाउ फॉर फ्री, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करते हो और आपके पास एक ये फॉर्म आता है जिसमें आपको अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स फिल करके आपको अभी इनरोल करना है। सिंपल आपकी मेल आईडी, आपका नाम, और ऐसा मत लिख देना नाम के कि मैं फ्यूरियर 50s में आता हूँ, माँ का लाडला, ऐसा कुछ नाम मत लिखना। आप लोग रियल नेम लिखना अपना, और मेल आईडीज भी करेक्ट लिखना, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर बाद में आपको लास्ट माई लीप वाली टेस्ट सीरीज में बेनिफिट्स चाहिए तो उनके पर्क्स को भी आपको हम सही तरीके से दे पाएं। ठीक है, तो इसलिए ये क्रेडेंशियल्स आप बहुत सावधानी से भरना। ठीक है, तो इसके लिए ये सिंपल से स्टेप्स थे। मे भी ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने लास्ट ईयर प्रज्ञान को अप्लाई किया हो उनके क्रेडेंशियल्स इसमें ऑलरेडी सेव हो, तो आपको साइन अप नहीं करना है, आपको लॉग इन करना है। यहाँ पर लॉग इन लिखा हुआ है, आप सिंपली लॉग इन करना। हो सकता है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए होगे, तो फॉरगॉट पासवर्ड का वहाँ पर ऑप्शन आता है, आपके मेल आईडी पर जाके आप उसको वापस से रीसेट कर सकते हो। बहुत ईजी सा है, जैसे आप नॉर्मली फेसबुक वगैरह में करते हो, सिंपल सा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप info@onlyias.com पर हमें मेल कर दीजिएगा, या फिर आप एक बार बाय डिफॉल्ट पासवर्ड 1234 डाल के देख लीजिएगा। मे बी बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपका 1234 हो, इसमें बाय डिफॉल्ट यही चलता है, तो या तो उससे खुल जाएगा। अगर फिर भी बोलता है कि मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर मेल आईडी पासवर्ड डज नॉट मैच, ऐसा कुछ भी बोलता है, तो आप सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना और अपनी पासवर्ड को रीसेट कर देना। बहुत ही सिंपल सा है। कल सुबह के लिए इंतजार मत करना, आप लोग अभी के अभी इनरोल कर लो, क्योंकि कल सुबह बहुत तेजी से फ्लक्स आता है और हम भी कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि आपको तुरंत 10 बजे सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से रखना और अभी के अभी आप इसमें इनरोल करके रखो, ताकि कल आपको सिंपली केवल आके टेस्ट देना हो। ठीक है, जिनके पास मोबाइल है वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या करोगे कि एक अपना प्ले स्टोर सिंपली आपको खोलना है। प्ले स्टोर में आपको ओनली आईएएस डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम सर्च करना है। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम ओनली आईएएस के बाद ये आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, फिर वो ओपन करने के लिए बोलेगा, एंड देन फाइनली यू गेट लॉग इन इनटू दिस। तो आप वापस से जैसे इसमें हमने ये फॉर्म फिलअप किया था, सिमिलरली आप एप्लीकेशन में भी इस तरीके से अपना लॉगिन शेयर कर सकते हो, नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो, सिंपल। और उसके बाद आपको सिंपल वही प्रोसेस अपनाना है। लर्न सेक्शन में जाना है। लर्न सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा प्रज्ञान 1, उस पर क्लिक करना है और आप उसको बाय नाउ फॉर फ्री करके आप आराम से उसके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करके अभी के लिए रखो, कल सिंपली आके तुरंत के तुरंत टेस्ट देना होगा। तो फाइनली तैयार होते हैं कल के लिए, बिल्कुल ड्रेसअप करके, सूट बूट पहन के नहीं बल्कि दिमाग को ड्रेसअप करके,
और मिलते हैं कल इस टेस्ट में। खूब सारे मेहनत के साथ आप इस टेस्ट को दीजिएगा। आशा करता हूं कि कल आप सब लोग इस बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे और खूब मजे से इस पूरे टेस्ट को देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।